अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अमीन रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। रिसाइट टुडे का ख़ास एपिसोड बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान। जी हाँ, ये एक पहचान बन चुका है मालेगांव की, क्योंकि इसमें ऐसी शख्सियत आपके सामने पेश करते हैं जिसने अपनी सलाहियत के बलबूते मालेगांव का नाम दुनिया में रोशन किया है। हम देखते हैं कि हमें किसी चीज़ की मालूमात चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो हम गूगल के पास जाते हैं, गूगल में दर्ज करते हैं, तहरीर करते हैं, यानी गूगल में ही हम सब कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मालेगांव की ऐसी शख्सियत जिसने गूगल को ये मजबूर किया कि वो खुद उसे सर्च करे। जी हाँ, मेरी मुराद अज़मत इकबाल सर। जी हाँ, अज़मत इकबाल सर ये वही शख्स है जिसको पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ गूगल ने सर्च किया। क्यों सर्च किया, किस सिलसिले में सर्च किया, क्या वजह थी, ऐसी क्या ख़ास बात थी, इन तमाम सवालात के साथ हमारे साथ मौजूद है जिनकी पैदाइश तो मालेगांव की है, लेकिन ज़रिए तालीम अभी फ़िलहाल पेशे से जिस तालीम से जुड़े हैं, स्कूल से जुड़े हैं, वो हिंदुस्तान के मशहूर शहर महाराष्ट्र के एक अहम शहर शिरडी से मुंसलिक है। शिरडी उर्दू हाई स्कूल में आप बतौर इंग्लिश टीचर अपनी तालीमी खिदमात पेश कर रहे हैं। तो आइए मज़ीद मगर मुख्तसरन तारुफ उन्हीं से हम हासिल करते हैं। अज़मत इकबाल सर, सबसे पहले तो रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। और आपने जो कामयाबी हासिल की है, रिसाइट टुडे टीम आपको इसकी मुबारकबाद पेश करती है। हम चाहेंगे कि आपकी अज़मत की इकबालियत, आपका तारुफ हमारे नाज़रीन तक मुख्तसरन पेश कर। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मेरी कोशिशों को कामयाबी में बदला, इज़्ज़त और शोहरत में बदला। बेशक वो इज़्ज़त और शोहरत का देने वाला है। बेशक। उसके बाद मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आपने जो एक सिलसिला शुरू किया है, मेरी शख्सियत मेरी पहचान, बासलाहियत मालिक, एक सिलसिला आपने शुरू किया, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अच्छी कोशिश आप कर रहे हैं, क्योंकि हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आम लोगों तक ये तमाम चीज़ें जो पहुँचनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तो ये माजरत चाहेंगे कि आपकी इकबालियत तक पहुँचने में हम देर कर दिए। जी सर, देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है, क्योंकि ये भी सही वक्त है, क्योंकि अभी जो हालात जो पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से ये सही वक्त मतलब हमने मुंतखब किया है। तो जैसे कि आपने पसंद मेरा तारुफ यहाँ पर दिया कि मेरी पैदाइश मालेगांव की है, और इब्तदाई तालीम जो है तो म्युनिसिपल स्कूल में भी है, प्राइमरी में। उसके बाद हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज मैंने जमुना हाई स्कूल से किया है, और बीए जो सिटी कॉलेज से किया है, एमए एमएससी कॉलेज से किया है, और बीएड जो है वो सरदार कॉलेज से किया है। और तकरीबन 2003-04 से जो मैं शिरडी शहर में उर्दू हाई स्कूल में एक इंग्लिश टीचर के तौर पर अपनी खिदमत जो है अंजाम दे रहा हूँ। तो अज़मत इकबाल सर जो है मालेगांव से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने रोज़ी रोटी जो है तदरीस के ज़रिए शिरडी से हासिल कर रहे हैं। अज़मत सर, जो लॉकडाउन के पीरियड में आपकी वीडियोज़ आई, आपकी न्यूज़ आई, ये किस तरह से हुआ? यानी गूगल पर लोग सर्च करते हैं, गूगल ने आपको किस तरह से सर्च किया? देखिए सर, जैसे आपने तारुफ में एक चीज़ आपने बताई कि अगर हमें किसी चीज़ की तलाश होती है तो हम गूगल पर जाकर टाइप कर सर्च करते हैं, और आप कुछ भी डालिए, आप अपना खुद का नाम डालिए, कुछ ना कुछ वहाँ पर निकल आते। तो गूगल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो मुझको सर्च करे। दरअसल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से गूगल के कॉर्पोरेशन से जो एक ट्रेनिंग दी गई थी अगस्त के महीने में, अगस्त के आखिर में 2 रोज़ा ट्रेनिंग थी, एक वेबिनार था वो। और उसका मकसद ये था कि जिस तरीके से अभी के हालात पैदा हो रहे हैं, उस वक्त जो हालात पैदा हुए थे कोरोना की वजह से, तो बच्चों को तालीम कैसी दी जाए ऑनलाइन, जब जून में स्कूलें शुरू नहीं हो पाई उसके बाद। तो 2 रोज़ा ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग होने के बाद जो है कुछ हद तक नॉलेज तो हमको टीचरों को पहले से था,
तो उस वक्त जो एक सवाल जहन में था कि हमको किस तरीके से तालीमी नुकसान ना हो, इसके लिए क्या अमली कदम उठाए जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टीचरों ने अपने तौर पर ईमानदाराना कोशिश भी की, मैंने भी अपने तौर पर कोशिश की। तो तकरीबन 1 महीने के बाद जो है तो मुझको गूगल की तरफ से जो कॉल किया गया और बताया गया कि भाई जो हमने आप लोगों को ट्रेनिंग दी थी टीचर्स को, उस ताल्लुक़ से आपका फ़ीडबैक लेना है। तो उसके पीछे मकसद क्या था वो पता नहीं था, बस एक था कि भाई फ़ीडबैक लेना है। तो उन्होंने पूरी मालूमात जो तफसीली मालूमात हासिल की, आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। दरअसल उसमें उन्होंने गूगल टूल्स का उसका टाइटल ही वही था कि गूगल टूल्स फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग। तो गूगल टूल से आप कैसे उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ये उनका मकसद था। तो मैंने उनको सरसरी तौर पर बताया, क्योंकि मेरी भी कोशिश ये थी कि बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो, और उसके लिए जो है सोर्सेज जो कम थे उस वक्त, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ थी, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि टीचरों के लिए भी। तो मैंने उनको जो तरीका मैंने जो अपनाया था वो उनको मैंने बताया और उनको थोड़ा मुनफरिद लगा। फिर उसके बाद तकरीबन 1-1.5 महीनों ने इसके ऊपर रिसर्च किया पूरा। अच्छा, वो तरीका क्या था ज़रा सा मुख्तसरन हमारे नाजरीन तक। तो तरीका ये था कि जैसे शुरू में बहुत सारे असातिज़ा क्या कर रहे थे कि वीडियो वगैरह जो शूट कर जो मोबाइल पर ग्रुप बनाकर जो शेयर कर रहे थे, वो तरीका इतना कारगर नहीं हो रहा था। फिर दूसरा तरीका अपनाया गया है गूगल मीट का। तो हमारे यहाँ भी हमारी जो स्कूल में हमारे जो हेडमास्टर है पटेल अब्दुल रज़ाक सर, तो उन्होंने भी मीटिंग लेकर तमाम टीचर्स को जो है हिदायत दी कि हमको कुछ ना कुछ नया करना है। तो अब गूगल मीट जो एक तरीका होता है, हमारे यहाँ मालेगांव में बहुत सारे टीचर ने वो उसको फॉलो किया, लेकिन सर उसमें आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि बहुत दिक्कत होती थी कि एक घर में एक मोबाइल होता था जी, 3-4 बच्चे होते थे, एट ए टाइम वो ज्वाइन नहीं हो पाते, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मुझको लगा कि कुछ दूसरा करना चाहिए। तो जो गूगल से जो मुझे ट्रेनिंग मिली थी उसमें जैसे गूगल के जो टूल्स होते हैं, जैसे गूगल फॉर्म है, फिर यूट्यूब चैनल भी है गूगल का है, गूगल स्लाइड्स है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। तो मैंने क्या किया कि एक यूट्यूब चैनल जो क्रिएट किया, उसके ऊपर इंग्लिश क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, उसको उसके ऊपर अपलोड किए और वो ग्रुप में मैं शेयर करने लगा। फिर उसमें मैंने एक चीज़ ये ऐड की कि गूगल फॉर्म के ऊपर जो है जो ऐप होता है गूगल फॉर्म, जो टॉपिक मैं वीडियो अपलोड किया करता था, अच्छा, उसी पर जो है उसके अंदर क्विज़ जो बनाकर डाल दिया जाता था। तो उससे उसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चों का एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता था। जब बच्चे वीडियो देखते थे तो उनका पर्पज़ होता था, मैं उसमें हिदायत देता था कि ये देखने के बाद आपको टेस्ट देना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होती थी। तो बच्चे वो टेस्ट देने के लिए जो पहले उसको अच्छे से देखते थे, समझते थे, तो बच्चों का फीडबैक अच्छा मिलने लगा और वो एक तरीका जो है तो कारगर होता चलेगा। और ये चीज़ मैंने खुद से सोची, ये मतलब यानी उसको जो उसका अप्लाई जो किया उसको मिलाकर सारी चीज़ें, तो वो तरीका जो है तो काफ़ी कामयाब हो गया। और उसके वजह से क्या हुआ कि बच्चे जो है अपनी मर्ज़ी से जब चाहे वीडियो देख लेते, टेस्ट कंप्लीट करते, उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी आ जाता था, बच्चों के पास भी आता था कि हमने जो टेस्ट दिया उसमें हमने कितने जवाब सही है, कितने गलत हैं। तो और सबसे अहम चीज़ सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि जो एजुकेशनल चैनल्स बहुत सारे हैं जी, उनके जो है लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उन्होंने मुझे क्यों सिलेक्ट किया, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो दरअसल उनको तरीका ये पसंद आया, जैसे सोर्सेस कम थे, तो उस वक्त मैंने सिर्फ मोबाइल का यूज़ किया। सिर्फ मोबाइल, ओनली मोबाइल, कंप्यूटर लैपटॉप उस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त मालेगांव में ही था। हाँ, तो वो सहूलत मेरे पास खुद के पास भी नहीं थी। तो सिर्फ मोबाइल का यूज़ करते हुए तमाम चीज़ें मैंने की। तो आमतौर पर जो शिकायत होती है या एक कमी का जो वसाइल करते हैं, तो ये चीज़ गूगल को पसंद आई, ये कंसेप्ट उनको पसंद आया। यानी गूगल ने ये देखा कि वसाइल का ना रोते हुए सारे मसाइल हल करने की आपने कोशिश की, और यही बात जो है गूगल को पसंद आई और पूरे इंडिया में मालेगांव के इस बंदे को गूगल ने सर्च किया और इनकी सलाहियत को सराहना की और इनके तरीके को अपनाया और इनके एजाज़ में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी फिल्म बनाई। हमारे नाजरीन चाहे तो अज़मत इकबाल मीट अज़मत इकबाल पर आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो यकीनन हमारे मालेगांव के लिए जो बासलाहियत हमारा उन्वान है उस पर बिल्कुल आप फिट होते हैं। आपने तो बहरहाल मालेगांव से ज़रिए तालीम हासिल करते हुए शिरडी तक पहुँचे। क्या शिरडी में उर्दू माहौल है, उर्दू तालीम बहुत ज़रिया? अच्छा सवाल सर आपने पूछा है। मैं आपको बताता चलूँ कि अहमदनगर जो ज़िला है वो रकबे के लिहाज से महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ज़िला, लेकिन पूरे अहमदनगर में कुल मिलाकर 18 उर्दू हाई स्कूल ऐसे,
ज़िला परिषद की प्राइमरी बहुत सारी चलती है, लेकिन पूरे अहमदनगर ज़िले में सिर्फ 18 हाई स्कूल हैं, तो उसमें से एक शिरडी भी है। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे जो शिरडी के कुछ सोशल वर्कर्स जो हैं, समाजी जो खिदमतगार हैं हमारी कौम के ख़ास तौर पर, उसमें हाजी नसीर भाई है, हाजी रज़ाक भाई है, हाजी बिलाल साहब है, और हाजी गनी साहब है, हाजी बाबा भाई है, और कुछ नाम अगर मैं भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। तो ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आज से 25 साल पहले वहाँ पर उर्दू की एक स्कूल जो है स्कूल जो शुरू की है, एक पौधा बोया। आज 25 साल उसको हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पौधा जो आज एक फल देने वाले दरख्त में जो बदल चुका है, सायादार दरख्त में बदल चुका है। आप तो जैसे लोगों की आबियारी भी है। हाँ, लेकिन अगर वो स्कूल अगर शुरू नहीं होता तो हमको भी खिदमत का मौका नहीं मिलता, ये भी उसका एक पहलू है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर उर्दू स्कूल की उन्होंने बुनियाद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ये जो चीज़ें हुई है, अल्लाह ने जो कामयाबी दी है, इसमें हमारे स्टाफ का भी बहुत ताउन रहा है, मैनेजमेंट का भी ताउन रहा है। तो उसकी वजह से उर्दू जो ज़बान है उसकी एक अलग पहचान सर वहाँ पर बन गई। मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी की ये बात है कि हमारी उर्दू स्कूल की एक अलग पहचान वहाँ पर बनी, हमारे स्टाफ की एक अलग पहचान बनी। तो उर्दू का अभी तक तो वहाँ इतना मतलब प्रॉपर शिरडी में इतना माहौल नहीं था। इंग्लिश मीडियम से बहुत सारी स्कूल हैं, पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को अपने इंग्लिश मीडियम में भेजना पसंद करते हैं। ज़्यादातर जो है गरीब तबके के लोग जो हैं या मिडिल क्लास है वो हाई स्कूल में आते हैं, या लड़कियों को भेजा जाता है, लड़कों को ज़्यादातर जो है इंग्लिश मीडियम में भेजने भी तरजीह देते हैं। लेकिन अब जो है ज़रा जो देखने का रुझान है वो इंशाल्लाह यानी नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है। यानी एक कामयाबी जो है कई रास्ते खोल दिए है, और शिरडी में यही हुआ है कि अज़मत इकबाल की कामयाबी से उर्दू की जानिब, उर्दू तालीम की भी जानिब लोग राग़िब हो रहे हैं। तो ये भी एक आपकी कामयाबी है। रिसाइट टुडे टीम एक मरतबा फिर आपको इस ताल्लुक़ से भी मुबारकबाद देती है। सर, आज कल जो है हम देख रहे हैं स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, यानी हर तरीके से टेक्नोलॉजी स्मार्ट होते जा रही है। तो लॉकडाउन, कोरोना, इन सब हालात में जबकि स्कूल भी जो एक तरह से थम सी गई है, तो स्कूल को कितना स्मार्ट किया जाए, टीचर को कितना स्मार्ट किया जाए, क्या हमें इस ताल्लुक़ से सोचना चाहिए? बेशक सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए सर, डॉक्यूमेंट्री में मैंने एक बात कही है कि वी कैन नॉट ऑलवेज फाइट आवर सर्कमस्टांसेस, बट वी कैन चेंज देम बाय यूजिंग द सोर्सेज अराउंड। यानी हम हमेशा अपने हालात का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, कभी कभी हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं तो हम उनसे भिड़ नहीं सकते हैं। ऐसे वक्त हमको क्या करना चाहिए कि अपने आसपास जो सोर्सेज है, जो ज़राए हैं, उनका इस्तेमाल करके हम उन हालात को बदल सकते हैं। तो आजकल जो हालात जो पैदा हो रहे हैं, ख़ास तौर से कोरोना पेंडेमिक में, तो हम बहुत पहले से जो सुनते आ रहे थे कि एजुकेशन को डिजिटलाइज करना है गवर्नमेंट जी, तो वो क्यों करना है वो आज हमको समझ में आ रहा है। तो यकीनन सर आज टेक्नोलॉजी का दौर है और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे, तो हमें दोनों पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन आज जो है जैसे हाँ आपने बताया कि हर चीज़ स्मार्ट हो चुकी है, तो टीचर को भी स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। कितना अपडेट होना चाहिए? अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स को, रूल्स को फॉलो करने के लिए कुछ कोर्सेज करते थे, सर्टिफिकेट लेकर फाइल में लगा के रख देते थे। बेशक अब उससे काम नहीं चलने वाला है। अब हमको जो उसके लिए अमली तौर पर कदम उठाना, को अमल में लाना उन तमाम चीज़ों को, क्योंकि अब गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसी है, जैसे अभी अगर आपने देखा हो कि हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे साहब, आज ही उनका बयान आया है कि वो जो है जो एक्सपर्ट्स से डिस्कस कर रहे हैं और आने वाला काफ़ी तवील वक्त जो है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से दी जाए, इस पर वो फैसला करने वाले हैं। उस ताल्लुक से टीचर्स को ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, तो उससे सर अब हम बच नहीं सकते। बिल्कुल है ना, हम ये कह करके अब हमारा वक्त काफ़ी गुजर चुका है, थोड़ी देर वक्त रह गया सर्विस के लिए। अब जो जिनके लिए थोड़ा वक्त बचा है वो भी जो नए इस फील्ड में, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो नई टेक्नोलॉजी को जो एजुकेशन में उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, उसका इस्तेमाल करे, यह बहुत ज़रूरी हो गया। तो यानी सर का भी कहना है कि ऑनलाइन जो तालीम होने जा रही है, डिजिटल जो एजुकेशन होने जा रहा है, उसके लिए हमें अभी से अपने आप को और अपडेट करना ज़रूरी है। ठीक है सर, बच्चे अपने टीचर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे असातिज़ा जो है डिजिटल एजुकेशन के लिए अपने आप को रेडी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर यह सवाल होता है कि डिजिटल तालीम में अगर
वालिदैन हिचकिचाहट महसूस करते हैं अपने बच्चों को मोबाइल देने में, जी जी तो तब फिर टीचर कितना भी अपडेट हो जाए जी जी। तो फिर वहाँ रिज़ल्ट कैसे आएगा? तो उसके लिए आप वालिदैन से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, बहुत ज़रूरी है कि हम टीचर को तो एक्टिव होना है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी वही है। बिल्कुल। लेकिन जब तक पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं मिलेगा तो हम टीचर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात से जो मसाइल का अभी तक सामना करना पड़ा ऑनलाइन एजुकेशन में, कि मोबाइल की कमी, दूसरे वसाइल की कमी, इससे गवर्नमेंट भी वाकिफ़ है जी। हम टीचर भी वाकिफ़ हैं। तो उसका कोई ना कोई तरीका जो है तो गवर्नमेंट तो निकालेगी ही, हम टीचर भी अपने तौर पर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन का उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये एक ट्रायंगल है। जी, ट्रायंगल है और ये 3 पहियों वाली गाड़ी है, और वो बिल्कुल अपने जो बैलेंस तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। तो टीचर जो पेरेंट्स को एक फ़िक्र होती है कि मोबाइल जो है उसका कहीं कोई मिसयूज़ ना हो, बिल्कुल उनकी फ़िक्र बिल्कुल वाजिब है। वाजिब है वो। और उस ताल्लुक से टीचर्स भी फ़िक्रमंद है, क्योंकि जब टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो अक्सर इस मौजू पर भी बात होती है कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो गाइडलाइन जो मोबाइल यूज़ करते हैं बच्चे, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उस पर उनको किस तरीके से गाइड किया जाए, तो उस ताल्लुक से भी बताया जाता है। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, तो पेरेंट्स जो है वो वॉच रखते हुए जो है वो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यूट्यूब है, तो यूट्यूब पर भी सेटिंग में ऑप्शन देता है कि अगर हम उसको पेरेंटल मोड पर अगर रख दें तो जो अडल्ट कंटेंट वगैरह होता है तो वो उससे बच्चे महफूज हो जाते हैं। और बहुत सारी साइट से जो हम उस पर सेटिंग में जाकर जो मोबाइल पर उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो उससे होगा ये कि जो पेरेंट्स की एक जो फिक्र है वो दूर हो जाएगी, और बिला झिझक जो है वो अपने बच्चों को मोबाइल वगैरह यूज़ करने के लिए वो दे सकते हैं। अच्छा, गूगल के ऊपर कोई ऐसा ऐप है जो एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हो? हम देखते हैं यूट्यूब पे तो आपकी है और बहुत सारे लोगों की एजुकेशनल वीडियोस आती हैं। क्या गूगल के ऊपर, क्या हमारे महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से या हमारे इंडिया की हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई ऐप्स है जिसकी वजह से हम तालीम हासिल करने में आसानी महसूस करें? जी सर, ये जो शुरू में जब हमने बात की कि गूगल की तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ डॉक्यूमेंट्री बनाई, इसके पीछे मकसद गूगल का वही था। अच्छा। हमारी मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट CBS और गूगल जो उनका मिलकर जो है वो इसी चीज़ पर जो काम कर रहे थे कि कौन कौन से टूल्स प्रोवाइड किए जाए जो आसान हो इस्तेमाल करने के लिए, जिसके रिसाई जो बच्चों तक हो सके, और ख़ास तौर सर रूरल एरियाज़ में उसके रिसाई हो चुके। अभी तो बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि गूगल मीट जो एक ऐप है जिस पर जो है लाइव जाकर जो है टीचर जो टीच करते हैं, लेकिन दिक्कत उसमें यही है कि एट अ टाइम जो बच्चे कितने इन्वॉल्व नहीं पाते हैं। उसके अलावा एक गूगल क्लासरूम करके एक ऐप होता है जी, लेकिन गूगल क्लासरूम जो है वो लोअर क्लासेस के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा उसको हैंडल करना, लेकिन जो अपर क्लासेस के जैसे 8वीं से ऊपर के जो बच्चे हैं, तो वो ऐप जो है वो अगर टीचर उनको एक मरतबा अच्छी से गाइड कर दें तो उस ऐप के ज़रिए बच्चों को जो है उसमें क्या होता है कि न सिर्फ एक 2 वे प्रोसेस होता है, 1 वे नहीं होगा। 1 वे नहीं। कि उसमें ये होता है कि टीचर अगर कोई असाइनमेंट दे रहा है तो बच्चे असाइनमेंट लिखकर उसमें अपलोड भी कर सकते हैं, इधर से टीचर उसको चेक कर सकता है, उधर से बच्चे जो फीडबैक दे सकते हैं। तो उसको यूज़ कैसे करना है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एक मरतबा बच्चे अगर उससे गुजर जाए तो उनके लिए वो आसान हो सकता है। फिर गूगल फॉर्म का जो है, गूगल फॉर्म अभी उसमें बाकायदा जो जिक्र किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया CM साहब जब आकर उन्होंने एजुकेशन के ताल्लुक से बात की, और वर्षा गायकवाड़ ने भी जो बात की कि ये तमाम चीज़ों का हमको यूज़ करना है। जैसे कि 10th क्लास का जो रिजल्ट जो बनाना है, तो उसमें बताया गया कि अगर जहाँ पर स्कूलें रेगुलर शुरू नहीं हो सकी तो वहाँ जो रिकॉर्ड लेना है टेस्ट का वो गूगल फॉर्म पर लेना है। तो अब ये गूगल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए सर सारी चीज़ें इंटरनेट पर मौजूद है, गूगल फॉर्म भी मौजूद। हाँ, गाइड करने के लिए जैसे मेरे जैसे लोग अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। वरना अगर आप खुद भी चाहे तो इंटरनेट पर जाकर बहुत सारी चीज़ें आप उससे मालूमात हासिल कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, दीक्षा ऐप कितना हमारे लिए कारगर है? दीक्षा ऐप जो था सर वो अभी भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन उस पर भी दिक्कत वही है कि जो मवाद जो होता है मवाद उस पर बहुत अच्छा डाला जा रहा है, लेकिन उसका उतना इस्तेमाल नहीं होने पा रहा है, बच्चों तक मतलब पहुँच नहीं रहा है।
क्योंकि उसमें हमारे बदकिस्मती है कि पेरेंट्स उतने एक्टिव नहीं हैं, तो पेरेंट्स को उसमें टीचर तो सिर्फ एक गाइड के तौर पर रहता है। अगर क्लास में टीचिंग हो रही है तो वहाँ पर 2 वे प्रोसेस रहता है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर टीचर सिर्फ गाइड है, बिल्कुल अमल जो है बच्चों को और पेरेंट्स को करना है। तो दीक्षा ऐप भी जो है काफ़ी मददगार है। दीक्षा ऐप भी है, गूगल फॉर्म भी है, मीट भी है, तो ऐसे बहुत से ऐप्स हैं और फिर वीडियोस जो है यूट्यूब पर बेशुमार है जिससे हम सीख सकते हैं। हमें सीखना चाहिए ताकि हमें जो है हम तदरीस में कामयाबी हासिल करना चाहेंगे। तो यही जो कामयाबी आपने हासिल की है, आप इसका सेहरा किसी के सर बांधना चाहेंगे? सर मैं आपको बताता चलूँ कि मालेगांव में मेरी जो तालीम हुई है जी, ख़ास तौर पर हाई स्कूल की जो तालीम मेरी हुई है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मुझे जो टीचर मिले तो उसमें तमाम ऐसे टीचर्स थे कि जो अपने फील्ड के माहिर हैं और आइडियल टीचर्स थे। बिल्कुल। जैसे जिसमें मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा हमारे इलियास सिद्दीकी सर जी, अच्छे, उर्दू वो अदब के काफ़ी मशहूर है। मैं रहा। फिर शकील सादिक सर इंग्लिश के माहिर उस्ताद। बिल्कुल। फिर हमारे आमीन अंसारी सर जो सोशल साइंस के बहुत माहिर थे, अच्छा खासा नॉलेज रखते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन तमाम टीचर से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उनकी एक एक जुमले जो मेरे अभी भी मतलब ज़हन नशीद है। अच्छा। तो इंस्पिरेशन तो मुझे सर वहीं से मिला, बुनियाद वहीं से थी। ये कहने में मुझे कोई मतलब दिक्कत नहीं है कि यानी ये असाज़ा जमहूर हाई स्कूल के खास तौर पर। तो आप जो अज़मत इकबाल, आप जो है अपनी कामयाबी का सहरा जो है जमहूर हाई स्कूल के असातिज़ा और बाकी असातिज़ा पर डाल रहे हैं। ये बड़ी बात है कि एक तालिबे इल्म आज भी अपने उस्ताद की अज़मत को इकबाल दे रहा है, तो ऐसा ही शख्स अज़मत इकबाल बनता है। हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उन असातिज़ा को भी जिन्होंने आप के बीज को बोया और आज आप एक तनावर दरख्त बने हैं। हम आपको भी एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं। अच्छा सर, आज के जो माहौल है, लॉकडाउन है, कोरोना है, स्कूल बंद है, तो ऐसे और माशी तौर पर जो है पेरेंट्स भी परेशान हैं, तो फिर भी आप ऐसे वालिदैन को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? आज के जो हालात है सर, तो उसमें ख़ास तौर पर माशी परेशानियों से बहुत सारे लोग जो जूझ रहे हैं। तो बेशक पेरेंट्स के सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज रोज़ी रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और बच्चों की तालीम भी एक अहम मसला बन गई है। लेकिन सर जैसे कि हमको हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने बताया कि अगर हम 2 वक्त की बजाय एक ही वक्त जो है खाना खाएं, रोटी खाएं और बच्चों को तालीम दें, तो हमारा मुस्तकबिल उससे संवरेगा, बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। बिल्कुल। तालीम जो है सर बहुत बुनियादी चीज़ है। और ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि ज़्यादा नुकसान हमारा तब होगा जब जो लोअर क्लासेस के जो बच्चे हैं, जैसे प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, तो वो ऑनलाइन तालीम से सर बहुत दूर रह रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए दिक्कत की बात है। और अगर उनकी बुनियाद अगर कमज़ोर रह जाए, क्योंकि ये दूसरा साल जो गुजर रहा है, बिल्कुल, तो अगर उनकी बुनियाद अगर कमज़ोर रहेगी तो हम पास उनको अगली क्लास में जो प्रमोट तो कर दे रहे हैं, लेकिन आगे जाके असातिज़ा के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत दिक्कत पैदा होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो एसएससी के बच्चे, हाई स्कूल के, तो उनके सिर्फ पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा जो एक्टिव रहे, बल्कि ध्यान दे बच्चों पर, बल्कि जो छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो वो घर पर ख़ास तौर पर इस बात पर ध्यान दें कि बच्चों की जो बुनियादी तालीम है, तो टीचर तो कर ही रहे हैं, पेरेंट्स इतना तो कर सकते हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं, तो कम से कम उनको लैंग्वेज लिखना, पढ़ना, ये तमाम चीज़ें जो सिखाते रहे, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वाकई में फ़िक्रमंदी की बात है कि बच्चे पास तो हो जा रहे हैं लेकिन ख़ास नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे या बच्चों के लिए जो लॉकडाउन का पीरियड है, स्कूल बंद है, तालीमी सिलसिला बंद है, फिर ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? उनके लिए कोई ख़ास पैगाम आपका? देखिए सर, जैसे अभी स्कूल के ताल्लुक से जो मनसूबाबंदी की जाए, वालिदैन अपनी जगह फ़िक्रमंद है, लेकिन बच्चे आज खुद क्या करें? हाँ, तो जैसे हमने देखा कि 3 पहियों की गाड़ी, उसमें हम एक बच्चों को भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। बच्चों को भी एक्टिव होना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि जो लोअर क्लासेस के जो बच्चे हैं, तो उनके अंदर इतनी समझ तो होते नहीं, उसके लिए पेरेंट्स को मतलब जो है अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो अपर क्लासेस के जो बच्चे हैं, तो उनको इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा काफ़ी तालीमी नुकसान हो रहा है।
कोशिशें हर तरफ से हो रही है, हुकूमत भी कर रही है, टीचर्स भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं कुछ लिमिट है। बिल्कुल। तो उसके लिए बच्चों को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो निसाबी तालीम का सिलसिला जो भी टीचर की तरफ से किया जा रहा है, आज हम देखते हैं कि मोबाइल के मिस यूजेज ज़्यादा है, ये एक कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। ज़्यादा वक्त जो गेम्स वगैरह खेलने में बच्चे सर्व करते हैं, तो वो ना करते हुए उसका जो इस्तेमाल जो है वो पढ़ाई के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू थे, हम बार बार सुनते हैं। लेकिन निसाबी जो किताबें वगैरह उसके अलावा भी ठीक है, टीचर जितने उनको टीचिंग कर रहे हैं निसाब के ताल्लुक से, उसके अलावा उनको चाहिए कि जो दूसरे जो किताबें हैं, रसाइल हैं, अखबारात हैं, उनका मुताला भी वो जारी रखें, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक निसाब से होता ही है। बिल्कुल। तो कम से कम वो करते रहे तो उनका जो नॉलेज बढ़ता रहेगा और तालीम से जो लिंक है उनकी वो टूटने नहीं पाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो पूरी बात का लबे लुआब यही है कि वालिदैन और बच्चे, टीचर अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं, टीचर वालिदैन अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं, बच्चे भी खुद से सीखने की कोशिश करें, उनके ऊपर जो भी मवाद आ रहा है उस पर उसको अज़बर करने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। या आपके यहाँ पर जो भी रसायल है, जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी में देखें तो हमारे यहाँ हर घर में कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ की तिलावत करें, हम अरबी सीखने की कोशिश करें, उर्दू पढ़ने की कोशिश करें। हम तालीम से इसी तरह से अगर जुड़े रहेंगे तो आगे हमारे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। और यही सब बात पेश कर रहे थे हमारे साथ इंडिया लेवल पर अज़मत हासिल करने वाले अज़मत इकबाल सर, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमारे सामने पेश की है, स्कूल के ताल्लुक़ से, लॉकडाउन के ताल्लुक़ से, तालीमी माहौल के ताल्लुक़ से, ऐप्स के ताल्लुक़ से, टीचर्स के ताल्लुक़ से, टीचर्स के अपडेटिंग के ताल्लुक़ से। तो ये सारी बातें हमारे सामने पेश की है और हम कोशिश यही करेंगे कि हमें जो बातें बताई गई है उसे न सिर्फ सुने बल्कि उसे अमल में लाए। और इसके लिए हम अज़मत इकबाल सर का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ सर, कहना चाहूँगा, बोलिए। दरख्वास्त है मेरी कि बहुत सारे असातिज़ा ने इससे पहले भी जो है जिनसे मेरा ताल्लुक़ जुड़ा था, इस ताल्लुक़ से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी कि हम भी चाहते हैं कि जो चीज़ें आपने की है हाँ। उसको हम भी अपनाएं। तो मैंने बहुत बड़ा कुछ इन्वेंशन तो नहीं किया है, लेकिन तालीम के फील्ड में उसका फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल। तो मेरी खुशकिस्मती होंगी अगर असातिज़ा मुझको याद करते हैं और स्कूलों में या कहीं पे भी जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस चलती हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैंने जो कुछ किया है वो उन तक मैं पहुंचा सकूं, और अगर 5% भी उनको फ़ायदा पहुंचता है उससे, उसका इस्तेमाल करते हुए, तो मेरे लिए खुशकिस्मती की। तो अगर मुझे याद किया जाता है तो मैं बिल्कुल बिला झिझक वहाँ पर पहुँचूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे अज़मत इकबाल सर आज खुद कह रहे हैं कि अगर आपकी स्कूल में मैंने यानी अज़मत इकबाल सर ने जो तरीका अपनाया है, जिसको गूगल ने भी पसंद किया, अगर हमारे शहर के लोग, हमारे रियासत के लोग, हमारे मुल्क के लोग अगर इसको देखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं या इसको समझना चाहते हैं, तो वो अपनी खिदमत पेश अपनाना भी चाहते हैं तो वो अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसे कोई अदारा, कोई स्कूल, कोई सोसाइटी उन्हें मदद करे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मालेगांव की इस बासलाहियत शख्सियत को यकीनन आप लोग पसंद करेंगे, बुलाना चाहेंगे अपने कैंपस में, अपने अदारे, अपने सोसाइटी के, ताकि तालीम में इनकी मदद हम हासिल कर सकें। तो ऐसी ही बासलाहियत शख्सियात से मिलाते रहना हमारा मकसद है, ताकि मालेगांव की सलाहियत आपके रूबरू आए, मालेगांव की सलाहियतों को दुनिया देखे। आइंदा भी फिर किसी बेहतरीन शख्सियत के साथ आपके सामने इंशाल्लाह रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़।